जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कनपुरा क्लासेस में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1D के बारे में बताया था, जिसमें मैंने सभी के सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाए थे। आज उसी के आगे एक्सरसाइज 1E पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं 1E क्या है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, मतलब इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा की डेफिनेशन को बताना है। वैसे ये क्वेश्चंस पेपर में आते नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें पूछा गया है तो आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या राइट है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसमें आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा की डेफिनेशन बतानी थी, मतलब जो यूक्लिड थे उन्होंने क्या बताया था डिवीजन लेमा के बारे में। तो उन्होंने बताया था फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। मान लीजिए कोई भी आपके पास टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिसका जो कि ए और बी के फॉर्म में है। देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स क्यू एंड आर सच दैट, वहाँ पर आपको दो होल नंबर्स आपको और मिलेंगे Q और R के फॉर्म में। इस प्रकार से कि अगर A में हम डिवाइड करेंगे B का तो Q आपको कोशिएंट के फॉर्म में मिलेगा और R आपको रिमाइंडर के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। और जहाँ पर जो R की वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल या 0 से बिगर होगी, लेकिन B से लेस देन रहेगी जाकर के। क्लियर है। यहाँ पर A हमारा डिविडेंड है, B डिवाइजर है और Q कोशिएंट है, R रिमाइंडर है, ठीक है। तो ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये मैंने एक्सरसाइज 1A में आपको अच्छे से समझाया था और यहाँ फिर से आज मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप इस डिवीजन लेमा को आप राइट करेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, मतलब सेकेंड क्वेश्चन में भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की डेफिनेशन को पूछा गया है। तो इसमें देखिए क्या बताएंगे, इसमें यह बताया गया था कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो होता है उसको हम यूनिकली एक्सप्रेस करा सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। आगे राइट है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर अकर्स। तो इसका मीन्स ये हुआ है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, सपोज करिए मेरे पास 16 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कराया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 2 से करेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 आएगा और 2 से कर दोगे 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल सभी के सभी जो 2 है वो जो इसके फैक्टर आए हैं वो सबके सब एक ही जैसे हो गए हैं। मैं 15 वाला बता के दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो वो यही कहना चाहते हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करा के लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस करा के लिख सकते हैं। और आगे क्या राइट है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर अकर्स। ये इन जो प्राइम नंबर्स का जो ऑर्डर है वो बदल सकता है। हो सकता है कि हम यहाँ पर 15 में पहले 5 से डिवाइड कर दें और फिर 3 से डिवाइड कर दें, तो ये ऑर्डर चेंज हो सकता है। पहले 3 था फिर 5, या पहले 5 से या 3 से। तो ये यहाँ पर ये बताना चाहते हैं। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करा सकते हैं, ठीक है। यूक्लिड की डिवीजन लेमा समझ में आई। जो हम लोग बचपन से डिवीजन वाला पढ़ के आ रहे थे उसी को यूक्लिड ने कुछ डिफरेंट टाइप्स पे एक्सप्रेस करा के दिखाया था, ठीक है। जहाँ पर उन्होंने ए को डिविडेंड माना है, बी को डिवाइजर और क्यू को कोशिएंट, आर को रिमाइंडर। ये हो गए दोनों क्वेश्चन। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन है एक्सप्रेस 360 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, मतलब यहाँ पर एक नंबर गिवन किया गया है 360, उसको हमें प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करा के दिखाना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पर 360 गिवन किया गया है, ठीक है। तो इसको आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 8 जा 16 0, फिर 2 से डिवाइड करोगे 90 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 45, फिर अब ये हाथ से 3 से डिवाइड करोगे तो 15, 3 से डिवाइड करोगे 5 और 5 से डिवाइड करोगे तो 1, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में दिखाना था, तो कैसे करोगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 360 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 कितने टाइम है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, बस इस तरह से इसको दिखाना था। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। फोर्थ में क्या गिवन किया गया है, इफ ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर्स। फोर्थ नंबर में कहा गया है ए एंड बी कैसे नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। देन फाइंड HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। और आप सबको पता है कि अगर दो प्राइम नंबर होते हैं तो उन दोनों प्राइम नंबर का जब भी आप HCF फाइंड आउट करते हैं तो उन दोनों नंबरों का हम क्या करते हैं, जो कॉमन नंबर होता है वो फाइंड आउट करते हैं। और वैसे भी अगर दो प्राइम नंबर होते हैं तो उनका जो HCF होता है वो 1 होता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप निकालोगे यहाँ पर तो A के फैक्टर्स क्या होंगे, A इंटू 1, B के फैक्टर्स क्या होंगे, B इंटू 1, ठीक है। तो HCF कितना हो जाएगा A और B का, वो हो जाएगा 1। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। एक पॉइंट याद रखिएगा, जब भी प्राइम नंबर्स का हमें अगर HCF फाइंड आउट करना हो तो हमेशा उसका HCF कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्या गिवन किया गया है, इफ A एंड B आर टू प्राइम नंबर्स। इसमें भी A और B क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। A एंड B ये क्या है, प्राइम नंबर्स, ओके, ठीक है। इसमें हमें LCM फाइंड आउट करना है, LCM A और B का LCM, ठीक है। तो देखिए जब भी दो प्राइम नंबर का LCM फाइंड आउट करते हैं तो उन दोनों प्राइम नंबर का हम प्रोडक्ट करा देते हैं, यानी मल्टीप्लाई करा देते हैं, ओके। तो यहाँ पर अगर आप LCM लिखोगे, LCM किसका, A और B का, तो वो आएगा A इंटू B, यानी AB हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही। आप ऐसे समझ लीजिए कि A और B अगर प्राइम नंबर कहा गया है तो इसका एक अलग तरीके से एग्जांपल देखिएगा। अगर A और B से नहीं समझ में आ रहा, मान लीजिए A एक 2 प्राइम नंबर था, ठीक है, और B 3 प्राइम नंबर है, तो इनका LCM कैसे निकालोगे बताइए। तो देखिए 2 और 3 के क्या करोगे आप, कॉमन फैक्टर निकालोगे, ठीक है। तो 2 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू यहाँ 1 आएगा। 3 का निकालोगे तो क्या आएगा, 3 से 1 आएगा, ठीक है। फिर इसमें हम क्या करते हैं, LCM में जब हम LCM निकालते हैं तो क्या करते हैं, इन सभी के फैक्टर को आपस में हम मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसका मीन्स यहाँ कितना निकला करके 6। तो हमने क्या किया, इन दोनों नंबरों का क्या करा दिया, प्रोडक्ट ही तो कराया है। तो अगर यहाँ पर LCM फाइंड आउट करोगे A और B का तो फिर वो प्रोडक्ट निकलेगा, जब अगर प्राइम नंबर होता है तो, ठीक है। प्राइम नंबर है क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं होता है, इसलिए हम उन दोनों का आपस में क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर LCM A और B का क्या निकलेगा, AB, ठीक है। और यही इसका आंसर दे रहे हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 1050 एंड HCF इज 25, फाइंड देयर LCM, ठीक है। LCM फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर गिवन किया गया है, $1050, ठीक है। और HCF गिवन किया गया है 25, और यहाँ पर LCM फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियोज में बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू होता है HCF इंटू LCM, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर गिवन किया गया 1050, HCF गिवन किया गया है 25 और LCM फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें LCM निकालना है, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, 1050 में 25 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 25 4 जा 100, ओके, बचा 5, 25 2 जा, तो LCM कितना आएगा 42,
इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7 क्या गिवन किया गया है, व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर, यानी डेफिनेशन बतानी है। ठीक है, कंपोजिट नंबर की। तो देखिए क्या होती है डेफिनेशन, अ नंबर विच है a number that have more than two factors. A number that have more than two factors is known as composite number. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे है 16। ठीक है, 16 के फैक्टर देखिए क्या क्या आएंगे, 1 है, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है और 16 भी। तो देखिए मोर देन 2 फैक्टर आ रहे हैं, तो इसलिए ये हमारा 16 कैसा नंबर होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। अ नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर। ये था क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत ही आसान वाली डेफिनेशन थी। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, इफ ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम देन व्हाट इज देयर एचसीएफ। ओके, ए एंड बी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो देखिए एचसीएफ हमें इसमें बताना है, ए का जो फैक्टर होगा a इंटू 1 होता है, b का जो फैक्टर होगा b इंटू 1 होगा। ठीक है, अब ये दोनों क्योंकि प्राइम नंबर हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो प्राइम नंबर का हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं तो उनके बीच में 1 ही कॉमन मिलता है और वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो अगर एचसीएफ निकालना है a और b का, तो इनका एचसीएफ हो जाएगा 1। वैसे भी यहाँ पर 1 ही दोनों में कॉमन मिल रहा है करके। ओके, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। 8 नंबर का 1 दे रहे हैं। ठीक है, ओके, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। इफ द रेशनल नंबर a एंड a अपॉन b हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, व्हाट इज द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय b। ओके, तो देखिए 9th नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उन्होंने कहा है a अपॉन बी, एक ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो b के लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए सेटिस्फाइड करने के लिए, ताकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाए। मतलब a और b को उन्होंने कहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखा है, तो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखा है तो b के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए कंडीशन क्या होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल तब होता है जब वो किस फॉर्म में हो, व्हेन इट इज मत लिखिएगा, व्हेन डेनोमिनेटर इज in the form of 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग, इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर n कर लीजिएगा। ओके, वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, ये हमेशा कैसे होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो ये क्राइटेरिया होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि इफ़ a अपॉन बी इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो फिर b के लिए
कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, यानी b जो डिनोमिनेटर है, अगर इस फ्रैक्शन को हम रेशनल नंबर को अगर हम करना चाहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में, तो b के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए ताकि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बना सके। तो उसके लिए हमारा जो b है यानी डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में होना जरूरी है, ठीक है। जहाँ पर m और n यहाँ पर जो उनकी पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के फॉर्म में रहती हैं। तो ये था ये क्वेश्चन 9th नंबर, ठीक है, समझ में आया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th में सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है 2√27 प्लस 3√12 और अपॉन में 4√3, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट में इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3 प्लस 3 इंटू अंडर रूट इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 और अपॉन में 4√3 तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ से देखिए 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा तो 2 इंटू 3 अंडर रूट 3 प्लस यहाँ से 3 इंटू 2 अंडर रूट 3 और अपॉन में 4 अंडर रूट 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6√3 और प्लस 6√3, ठीक है, और अपॉन में हो जाएगा 4√3, ये ऐड होकर के हो जाएगा 12√3 और अपॉन में 4√3, √3 से √3 कैंसिल, 4 3 जा, तो इसका जो आंसर फाइनली आएगा वो 3 आएगा, ठीक है। तो क्या दे रहे हैं इसका आंसर 3 दे रहे हैं। इस तरह से आप करोगे। फिर से समझ लीजिएगा, यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको फैक्टर के फॉर्म में राइट कर दिया। 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर आता है, अंडर रूट 3 रह जाएगा। यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा बाहर और अंडर रूट 3 रह जाएगा। ये दोनों देखिए 3√3 6√3 प्लस 6√3 हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन में 4√3 रहेगा। ये ऐड हो जाएंगे आपस में और यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, इसमें क्या करना है, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, इसका डेसिमल एक्सपेंशन राइट करना है 11th नंबर में। तो देखिए कैसे करेंगे। इलेवेंथ नंबर देखिएगा 73/2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3, ओके, इस तरह से गिवन किया गया ये। तो देखिए कैसे करेंगे। 73 अगर हम यहाँ पर इसको लिख दें 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, इसको लिख दें 5 की पावर 2 इंटू 5, ओके। तो देखिए 73 अपॉन ये हो जाएगा 4 इंटू और ये हो जाएगा 25, ओके, और इधर यहाँ पर हो जाएगा ये 2 2 जा 4 और इंटू ये हो जाएगा 5। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो 73 अपॉन ये 100 हो जाएगा और इंटू यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और आगे सॉल्व करोगे तो 73 अपॉन ये हो जाएगा 1000 इंटू 2, तो ये हो जाएगा, इसको जब डिवाइड करोगे तो देखिए पहले हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.073 अपॉन 2 से कट कर दीजिएगा तो आ जाएगा 0.023 जा 6, 2 6 जा 12, ओके, और यहाँ पर आ जाएगा 2 5 जा 10। तो इसका आंसर क्या दे रहे हैं 0.0365, यानी इसका आंसर आ जाएगा 0.0365। ये क्वेश्चन समझ में आया। सबसे पहले क्या किया मैंने 73 इस क्वेश्चन को नोट किया। अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर 4 था तो मैंने 2 की पावर 2 2 की पावर 2 के फॉर्म में राइट कर लिया। इसको मैंने 5 की पावर 2 और इस तरह से राइट कर लिया। हमारा मेन एम ये था कि हम नीचे जो डेनोमिनेटर है वो 1000 100 या 10,000 के फॉर्म में बनाना चाहते थे, ठीक है। तो मैंने इसीलिए इसको ब्रेक किया। तो देखिए 25 4 जा 100 हो गया, 25 4 जा कितना हो गया 100 हो गया यहाँ पर, और ये बचा 4 इंटू 5
तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब यहाँ से 20 का 10 उठा करके मैंने इसके पास रख दिया, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 2। 1000 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आया 0.073, अपॉन में 2 था, 2 से डिवाइड किया तो ये आंसर आया, और यही आंसर इसमें बुक में दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको करोगे। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या गिवन किया गया है। देखिए इसमें कहा गया सो दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n एंड्स इन 5, यानी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन किया गया है। इसमें हमें ये शो कराना है कि इस नंबर के लिए कोई भी वैल्यू, ठीक है, ऐसी इस नंबर के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लास्ट में 5 आता हो। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे। मैंने आपको बताया था अगर पावर सेम हो तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर n। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 की पावर n। ओके, अब देखिए 10 की पावर n, अगर n की वैल्यू मैंने 2 रखी तो ये हो जाएगा 100, और अगर मैंने यहाँ पर n की वैल्यू 3 रखी तो ये हो जाएगा 1000, और अगर मैंने n की वैल्यू 4 रखी तो ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस फॉर्म में कहीं भी लास्ट में 5 एंड नहीं हो रहा है करके। ठीक है, अगर 2 पावर रखते हैं तो 0 आ रहा है, 3 पावर रखते हैं तब भी 0 एंड हो रहा है, 4 पावर रखते हैं तब भी 0 हो रहा है। क्वेश्चन में वो ये कह रहे थे सो दैट देयर इज नो वैल्यू, यानी कोई वैल्यू नहीं है n की, ऐसी n के लिए ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसको हम यहाँ पर पुट कर दें तो उसका आंसर एंड में 5 आता हो। तो इस तरह से आप इसको करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे विच इज ऑलवेज एंड इन 0। तो यहाँ पर हम क्या राइट कर देंगे, देयर इज नो वैल्यू फॉर n, देयर इज नो वैल्यू फॉर n विच इज एंड विद 5। ठीक है, देयर इज नो वैल्यू फॉर n विच इज एंड विद 5, ऐसे n के लिए कोई वैल्यू नहीं है जो कि जिसके लास्ट में 5 एंड होता हो, मतलब 5 आता हो। ठीक है, ओके, इस तरह से आप इसको करोगे।